हेलो गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। ये मेरी जेठानी जी हैं जो कि इन्होंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई। आप लोग देखकर बताइए कैसी लग रही है। देखने में तो अच्छी लग रही है। तो आज हमारे घर कन्या भोजन है, हमारे देवर जी का बर्थडे है, उस खुशी में तो देखते हैं कन्याओं को ये सब्ज़ी कैसी लगती है। आगे आइए, ये हमारी आलू कड़ी बनी है। आप लोगों ने तो खाई होगी आलू कड़ी। इधर पूड़ियाँ निकल रही हैं जो कि बहुत फूली फूली हैं। मेरा मन तो अभी कर रहा है अभी खा लूँ, बट खा नहीं सकते हैं। इसके बाद ये पूड़ियाँ निकल रही हैं, तला रही हैं। इधर मेरी जेठानी जी फटाफट पूड़ियाँ बेलकर फटाफट निकाल लेती हैं। और इसके बाद सबसे पहले तो हम कान्हा जी के लिए पूड़ियाँ निकालेंगे। तो कान्हा जी के लिए पूड़ियाँ निकाल लिए और हम जाते हैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो इधर हम आ जाते हैं कान्हा जी के पास। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारे दोनों कान्हा जी ये बैठे हैं। तो दोनों कान्हा जी ने सेम सेम कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद कान्हा जी को हम भोग लगाएंगे। तो इधर हम कान्हा जी को भोग लगाने लगते हैं। तो सबसे पहले कान्हा जी को भोग लग जाता है तो ये मानिए कि खाना प्रसाद बन चुका है। तो इसके बाद हम ये खाना कन्याओं को देंगे। इधर कन्या भी आ गई हैं। तो सबसे पहले सानवी आती है मेरे पास और मैं सानवी के पैर धुलाती हूँ। ये सबसे अच्छी मतलब सभी कन्याएं अच्छी होती है लेकिन ये अच्छी है। इधर सानवी के पैरों में मैं मावर लगाने लगती हूँ। तो आप लोग बताइए गाइस, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, मावर बोलते हैं या कलर बोलते हैं? वैसे तो मावर ही बोलते हैं। इसके बाद इधर इनको भी लगा देते हैं। और ये दिव्यांशी जो कि मेरे साथ रोज़ आंगनबाड़ी जाती है। इधर मेरी जेठानी जी सबको तिलक करने लगती हैं। तो जेठानी जी फटाफट सबको तिलक लगा रही हैं। इधर अभी मेरा मावर लगा नहीं है। इधर हमारी भूमि भी आ जाती है, वो क्यों सबसे पीछे रहे। तो जेठानी जी उसको भी तिलक लगाती हैं। इधर मैं प्राची दीदी को तिलक कर मावर लगाती हूँ। इधर दप्पू बुआ सबको देख रही हैं और हंस रही हैं, वो बहुत खुश हो रही हैं। उनको भी मैं लगा देती हूँ मावर। इसके बाद ये मोनू दीदी हैं, इनको भी लगा देती हूँ। तो भैयू क्यों सबसे पीछे रहे, तो भैयू भी इधर सब मावर लगवाने लगता है उसकी बुआ से। इधर प्रिंसी दीदी को भी मैं मावर लगा देती हूँ। इधर भैयू बता रहा है मेरा कैंसा लगा है। तो आप लोग बताइएगा इस कैंसा लगा है उसको कलर। इधर सबको पत्तल दे दी है और मेरे एक हाथ में पूड़ियाँ एक हाथ में खीर है। तो सबसे पहले तो मैं सबको खीर देने लगती हूँ। इधर पूड़ियाँ मैंने नीचे रख कर सबको खीर दे रही हूँ। इधर भाई साहब आ रहे हैं। ये भैयू के पापा आ जाते हैं, तब तक कृष के पापा सबको पूड़ियाँ देने लगते हैं। और मैं मम्मी से सब्जी ले लेती हूँ जो कि गर्म थी, इसलिए मैंने थाली में रख ली थी। ये ढक्कन इधर रखने के बाद मैं सबको सब्जी देने लगती हूँ। तब तक भैया के पापा जाते हैं और पूड़ियाँ लेकर आते हैं, जो कि पूड़ियाँ उधर से गरम गरम आ रही हैं। पूड़ियाँ उधर से भाई साहब पत्तल को उधर जाके रख देते हैं पलंग पे। भैया के पापा और पूड़ियाँ ले आए हैं तो बच्चे बड़ी खुश हो रहे हैं। इधर मम्मी खीर ला के खीर दे देती है, सबको खीर देती हैं। हालांकि मैंने खीर दे दी थी लेकिन 2 बच्चे रह गए थे, उनको मम्मी खीर दे रही हैं। इधर भैया के पापा पूड़ियाँ दे रहे हैं। तो गाइस मैं सबको फटाफट सब्जी दे देती हूँ। सबको सब्जी देने के बाद मैं सब्जी के तवेले को रखने जाती हूँ। तब तक कृष के पापा सबको पानी देने लगते हैं। तो उधर से भाई साहब नमक का डिब्बे में से नमक निकाल रहे हैं, जो कि सबको नमक भी तो देना है बच्चों के लिए, वरना उनको टेस्ट का कैसे पता चलेगा। नमक तो डालेंगे ना, सब्जी का स्वाद कैसा है कैसा नहीं, नमक से स्वाद बनता है। तो नमक देने लगते हैं इधर भाई साहब सबको। इसके बाद देने के बाद भाई साहब चले जाते हैं। इधर कन्या सब के पास सब सामान मिल चुका है तो सब फटाफट स्टार्ट कर देती हैं। सब जल्दी जल्दी खाना खाने लगती हैं, फटाफट खाना खाती हैं कन्याएं। इसके बाद ये कन्या भी आए हैं भैरवनाथ जी। इधर भाई साहब इनके पास सब्जी नहीं थी तो सब्जी देने लगते हैं।
सब्जी देने के बाद भाई साहब आ जाते हैं, आने के बाद पानी भी दे देते हैं। इसके बाद मम्मी पूड़ियाँ दे देती हैं। इधर मैं सबके लिए गिफ्ट निकाल लेती हूँ। तब तक हमारे देवर जी आते हैं, इधर पैर पड़ते हैं, एक एक केला देते हैं सबको। इधर मेरी जेठानी जी भी सबके पैर पड़ रही हैं। मैं आ जाती हूँ गिफ्ट लेकर, तो सबको एक एक गिफ्ट दूँगी, जो कि गिफ्ट में हमने कन्याओं के लिए क्लेचर लिए हैं। तो इधर कन्याएं बोल रही हैं भाभी मुझे ये कलर चाहिए, भाभी मुझे ये कलर चाहिए। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं गाइस कि किसको कौन सा कलर दें, क्योंकि सभी कन्याएं बोल रही हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से देने लगती हूँ। तो सबको मैं एक एक क्लेचर गिफ्ट में देने के बाद उनके पैर पड़ लेती हूँ। तो गाइस मैंने सबको एक एक क्लेचर देने के बाद सबके पैर पड़ लिए हैं। इधर मेरी भूमि के पास आ जाती हूँ, क्योंकि उसके लिए तो हम हेयर बेल्ट लाए थे ना, तो उसको भी मैं हेयर बेल्ट लगा देती हूँ, क्योंकि ये हमारी सबसे क्यूटी कन्या है, छोटी सी। ये उसकी नानी के पास है, जो कि ये मेरी मम्मी है गाइस, आज ही आई हैं। मेरे इधर घूमने का बहुत मन था उनका बहुत दिनों से, तो वो आज आ गई हैं। इधर ये भूमि भी नानी के पास बहुत एंजॉय कर रही है। तब तक ये तीनों अब थक चुके थे, इसके बाद खाना खाने लगते हैं। तो उधर से प्रिंसी दीदी आती हैं और ये पूजा दीदी सब्जी देती हैं सबको। ये थक चुके थे तो फटाफट खाना खाने लगते हैं। तो थोड़ा सा आटा कम पड़ गया था गाइस, तो मैं आटा बनाने लगती हूँ। तब तक हमारी पूजा दीदी हैं जो पूड़ियाँ निकाल रही हैं, वो पूड़ियाँ निकालती हैं। तब तक मेरा आटा लग जाता है, मैं आटा लगा लेती हूँ। इधर मम्मी वगैरह सब खाना खाने लगती हूँ, क्योंकि अब सब कन्याएं भाई साहब सब फ्री हो चुके थे, तो ये भी खाने लगती हैं। इधर भाई साहब थक चुके हैं, जो कि बैठे हैं। ये मोनू दीदी सबको एक एक पूड़ी ज़बरदस्ती दे रही हैं। इसके बाद हम और पूड़ियाँ मैं और पूजा दीदी दोनों मिलके बनाने लगते हैं। इधर भैयू भी जिद कर रहा है मुझे भी निकलाना है, तो इधर ये मेरी जेठानी जी भी खाना खाने लगती हैं। इनके खाना खाने के बाद हम मम्मियों के पास चलते हैं। तो इधर मम्मी वगैरह सब बैठ के बात कर रही हैं, और भैया के देवर जी के बर्थडे की तैयारी हो गई है, और अब हम केक काटेंगे। है तो भैया सबसे पहले मम्मी को खिला देते हैं। मम्मी बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊंगी लेकिन भैया बोल रहे हैं थोड़ा तो खा लो। इसके बाद इधर हम केक के ऊपर फोकस करें। केक छोटा सा है गाइस, हंसना मत। तो इसके बाद मम्मी भैया को केक खिलाने लगती हैं। मम्मी केक खिलाने के बाद भैया, ये मेरी मम्मी है जो भैया के पैर पड़ रही हैं, क्योंकि वो रिश्ते में दामाद जी लगेंगे ना, क्योंकि ये कृष के छोटे भाई हैं। इसलिए इधर मैं भी केक खिला देती हूँ भैया को। इसके बाद वीडियो समाप्त।